सोचिए, अफ्रीका के खुले सवाना मैदान, दूर तक फैली सुनहरी घास और अचानक आपको दिखाई देता है एक जानवर, न पूरी तरह काला न सफेद, बल्कि दोनों का चलता फिरता अद्भुत मेल। यह है जेब्रा, प्रकृति की सबसे रहस्यमय और खूबसूरत जानवरों में से एक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इनकी धारियां आखिर क्यों होती हैं? ये घोड़े जैसे दिखते हुए भी पालतू क्यों नहीं बन पाए और कैसे ये शेर जैसे खतरनाक शिकारी से बच निकलते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे जेब्रा की दुनिया के और राज, जो इन्हें सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि एक असली सर्वाइवर बनाते हैं। जेब्रा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक है। उनकी काली सफेद धारियां उन्हें बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी दो जेब्रा एक जैसे नहीं होते। हर जेब्रा की धारियां बिल्कुल यूनिक होती हैं, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट। जेब्रा घोड़े और गधे के परिवार से आते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और जीवन शैली पूरी तरह जंगली होती है। इनका शरीर बैरल जैसा मजबूत, गर्दन लंबी, कान खड़े और टांगे पतली लेकिन बेहद ताकतवर होती है। एक वयस्क जेब्रा का वजन लगभग 175 से 450 किलो तक हो सकता है और इनकी कंधे तक ऊंचाई 110 से 160 सेंटीमीटर होती है। दुनिया में जेब्रा की 3 मुख्य जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली, प्लेन्स जेब्रा। यह सबसे आम और ज्यादा संख्या में मिलने वाली प्रजाति है। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में इनके बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। दूसरी, माउंटेन जेब्रा। यह पहाड़ी और सूखे इलाकों में रहते हैं। इनकी संख्या कम है, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण धीरे धीरे बढ़ रही है। तीसरी और सबसे आखिरी, ग्रेविज जेब्रा। यह सबसे दुर्लभ और सबसे बड़ा जेब्रा है। आज दुनिया में इनके 2000 से भी कम जेब्रा बचे हैं, इसलिए इन्हें गंभीर खतरे में माना जाता है। एक समय प्लेन्स जेब्रा की एक उप प्रजाति कागा भी थी, लेकिन 19वीं सदी में शिकार के कारण वह हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। यह हमें याद दिलाता है, प्रकृति हमेशा मजबूत नहीं रहती, उसे संरक्षण की जरूरत होती है। सालों तक वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, जेब्रा की धारियां आखिर क्यों होती हैं? पहले माना जाता था कि ये छलावरण यानी छुपने के लिए होती हैं, लेकिन आधुनिक रिसर्च ने एक अलग सच्चाई बताई है। दरअसल ये धारियां खून चूसने वाली मक्खियों से बचाव करती है। खून चूसने वाली मक्खियां और अन्य कीट जेब्रा पर आसानी से नहीं बैठ पाते, क्योंकि काली सफेद पैटर्न उनकी आंखों को कंफ्यूज कर देता है और उन्हें सतह साफ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कम मक्खियां, कम बीमारियां, ज्यादा जीवित रहने की संभावना। लेकिन फायदे यही खत्म नहीं होते। झुंड में जब दर्जनों जेब्रा साथ दौड़ते हैं तो उनकी धारियां मिलकर एक चलता फिरता पैटर्न बना देती है। शिकारी के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जानवर पकड़ना है। इसे कहते हैं कंफ्यूजन इफेक्ट, यानी प्रकृति ने उन्हें सिर्फ सुंदर नहीं बनाया बल्कि स्मार्ट सुरक्षा कवच भी दिया है। जेब्रा मेन रूप से अफ्रीका के सवाना, घास के मैदान, झाड़ीदार इलाके और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दिन का लगभग 60 से 80% समय सिर्फ चरने में बिताते हैं। इनका मेन भोजन घास है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पत्तियां और फल भी खा लेते हैं। जेब्रा पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लंबी घास खाकर मैदान को संतुलित रखते हैं, जिससे अन्य छोटे जानवरों को भी भोजन मिल पाता है। यानी ये सिर्फ खुद नहीं जीते बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जीवित रखते हैं। प्लेन्स और माउंटेन जेब्रा आमतौर पर हरेम नाम के समूह में रहते हैं। एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनके बच्चे यानी उनका परिवार होता है। ये बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। एक दूसरे को पहचानने, भरोसा बनाने और रिश्ता मजबूत करने के लिए ये ग्रूमिंग करते हैं, यानी एक दूसरे के शरीर को हल्के से काटकर साफ करते हैं। ये आवाजों, कानों की हरकत और शरीर की भाषा से आपस में बात करते हैं। लेकिन ग्रेविज जेब्रा अलग होते हैं। ये ज्यादातर क्षेत्रीय होते हैं और अपने इलाका सुरक्षित रखते हैं। जंगल में हर प्रजाति का अपना सर्वाइवर तरीका होता है और यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जेब्रा के सबसे बड़े दुश्मन हैं शेर, लकड़बग्घा और कभी कभी चीते। लेकिन जेब्रा आसान शिकार नहीं है। ये 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और लंबे समय तक अपनी गति बनाए रखते हैं। इनकी कीक इतनी पावरफुल होती है कि गंभीर चोट पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि शेर को भी। जब खतरा आता है पूरा झुंड साथ दौड़ता है। धारियों का पैटर्न, तेज गति और सामूहिक रणनीति मिलकर शिकारी को कंफ्यूज कर देती है। जंगल में अकेला कमजोर होता है, लेकिन साथ मिलकर ताकत बनती है।
हालांकि जेब्रा और घोड़ा एक ही परिवार से हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। घोड़े शांत और इंसानों के साथ रहने के लिए विकसित हुए हैं, जबकि जेब्रा जंगली और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। जेब्रा आसानी से घबरा जाते हैं, काट सकते हैं और बेहद ताकतवर किक मारते हैं। इतिहास में इंसानों ने जेब्रा को पालतू बनाने की कोशिश की, लेकिन कोशिशों के बावजूद वो असफल रहे। उनकी पीठ भी सवारी के लिए उतनी मजबूत नहीं होती जितनी घोड़े की होती है, यानी दिखने में समान लेकिन स्वभाव में पूरी तरह अलग। आज जेब्रा कई खतरों का सामना कर रहे हैं। अवैध शिकार, आवास का नष्ट होना और पालतू पशुओं से मुकाबला उनके संख्या को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ संरक्षित क्षेत्रों जैसे सेरेनगेटी नेशनल पार्क में इनके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। माउंटेन जेब्रा की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो उम्मीद की एक किरण है, लेकिन ग्रेविस जेब्रा अभी भी खतरे में है। अगर संरक्षण नहीं हुआ तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है, जैसे कागा के साथ हुआ था। जेब्रा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। कभी कभी प्रकृति की सबसे अनोखी चीजें सिर्फ सुंदर नहीं होती, वे जीवित रहने की अद्भुत रणनीति होती हैं। उनकी धारियां सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि सुरक्षा, पहचान और अस्तित्व की कहानी है। अफ्रीका के मैदानों में दौड़ता हर जेब्रा हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक संतुलन, सहयोग और अनुकूल की कला सिखाती है। अगर आपको यह जानवर पसंद आया हो तो ऐसे ही और अद्भुत जानवरों को जानने के लिए हमारे चैनल माहरुख वाइल्ड लाइफ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।